एक बार देवराज इंद्र भ्रमण पर निकले। आसमान से उनकी नज़र जंगल में बने एक ऋषि की कुटिया पर पड़ी। उस कुटिया में उन्होंने एक बहुत ही सुंदर स्त्री को देखा। देवराज इंद्र उस महिला को देखकर मोहित हो गए। वो कुटिया महान तपस्वी गौतम ऋषि की थी और वो स्त्री गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थी। वैसे तो इंद्र के देवलोक में कई खूबसूरत अप्सराएं थीं। वे जब भी चाहते किसी भी अप्सरा के साथ सहवास कर सकते थे, मगर अहिल्या की सुंदरता उन्हें भा गई। इंद्र अहिल्या के साथ संबंध बनाने की तरकीब सोचने लगे। उन्होंने अहिल्या के पति गौतम ऋषि की दिनचर्या पर नज़र रखी। गौतम ऋषि रोज़ सुबह होने से पहले जग जाते और अपने नित्य कर्म निपटाने के लिए नदी किनारे जाते थे। इंद्र ने इसी मौके का फ़ायदा उठाने की योजना बनाई। एक रात जब ऋषि गौतम और अहिल्या सो गए तो कुछ समय बाद इंद्र ने अपनी शक्ति से भोर होने का कृत्रिम आवरण बना लिया। ऋषि गौतम को लगा कि सुबह होने को है। वे रोज़ाना की तरह उठ गए और नित्य कर्म के लिए निकल पड़े। तभी इंद्र ने गौतम ऋषि का भेष धारण कर कुटिया में प्रवेश किया। अहिल्या को लगा कि उनके पति नित्य कर्म से निपट कर आ गए। फिर इंद्र ने गौतम ऋषि के भेष में अहिल्या से संबंध बना लिए। दूसरी ओर जब ऋषि नदी किनारे पहुँचे तो वहाँ के जनजीवन को देखकर उन्हें आभास हो गया कि किसी ने धोखे से सुबह का आवरण बनाया है। वे तुरंत अपनी कुटिया में पहुँचे, जहाँ उनके भेष में इंद्र उनकी पत्नी के साथ सो रहे थे। ये देखकर ऋषि गौतम क्रोधित हो गए। उन्होंने क्रोध में आकर देवी अहिल्या को पत्थर की शिला बनने का श्राप दे दिया। वहीं काम वासना के मोह में गिरे इंद्र को भी श्राप दिया कि उनके शरीर पर 1000 योनियां उग जाएंगी। वो चाहकर भी किसी स्त्री के साथ संबंध नहीं बना पाएंगे। देखते ही देखते इंद्र के पूरे शरीर पर योनियां उभर आईं। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गौतम ऋषि से क्षमा याचना की। गौतम ऋषि ने इंद्र को माफ़ कर दिया, लेकिन ऋषि का श्राप खाली नहीं जा सकता था। इसीलिए इंद्र के शरीर पर उभरी ये योनियां आँख में बदल गईं। इस वजह से इंद्र के पूरे शरीर पर आँखें ही आँखें हो गईं। दूसरी तरफ अहिल्या ने भी गौतम ऋषि से कहा कि उन्हें बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि उनके भेष में कोई और शख्स उनके साथ है। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। उनके मन में छल की कोई भावना नहीं थी। गौतम ऋषि ने अहिल्या को क्षमा करते हुए कहा कि कालांतर में भगवान विष्णु का अवतार तुम्हारे पास आएगा और उनके छूने से तुम फिर से पहले जैसी बन जाओगी। वर्षों बाद श्री राम ने विष्णु के अवतार के रूप में धरती पर जन्म लिया। श्री राम ने वनवास के दौरान अहिल्या को छूकर उन्हें श्राप मुक्त किया था। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।